वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर। तो देखो, ये वीडियो सब उन्हीं ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट में आके लॉसेस बैक टू बैक करके उन्हें ये तक नहीं पता है कि मार्केट में चार्ट क्या बोल रहा है, आप जो ट्रेड कर रहे हो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, और मार्केट में सबसे बड़ा ये चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। मैं आज सिर्फ चार्ट पे बात करूंगा। 2 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज करेंगे, आपका माइंडसेट चेंज करेंगे, और आप बैक टू बैक अगर मार्केट में लॉसेज ले रहे हो या फिर आपने कभी मार्केट से कुछ भी प्रॉफिट नहीं बनाया तो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता के जाने वाला हूं जो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, और उसी के साथ आप समझ पाओगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, और आप जहां से बाई करते हो वहीं से मार्केट में आपको लॉसेस क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है, मार्केट में आप फोकस करके पूरा वीडियो देखें। बीच में छोड़ के जाना है तो अभी से वीडियो बंद कर दो देखना, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो पूरा वीडियो देखना। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन पूरा इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए रहेगा। तो पूरा फोकस करना वीडियो पे और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना कॉपी में लेके, ताकि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज हो। अगर आपने अभी तक कोई गलतियां करी है तो आगे आप वो गलतियां ना करो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का ट्रेड सेटअप हम फॉलो करते हैं, मार्केट में क्या चीज होना जरूरी है और किस बिहाफ पे आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, आप अगर डेली टाइम फ्रेम देखते हो, पहले तो आपको डेली टाइम फ्रेम का नॉलेज पूरा होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेंड डिसाइड करने के लिए कि आप यहाँ पे ईएमए इंडिकेटर सारे यूज करते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं सारे लेगिंग होते हैं। सिर्फ आपको मार्केट में ईएमए डायरेक्शंस प्रोवाइड कराएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंट्री के लिए आपको प्राइजेक्शंस, लिक्विडिटी जोन और आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री लेना पड़ेगा। जहां आप बाई करो जरूरी नहीं कि वहीं से मार्केट पलट जाए। इतना हायर एक्यूरेसी सेटअप किसी का नहीं होता है, इसलिए हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना प्रॉफिट विन रेशो आप दोनों को मैनेज करके चलो। जब तक आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको आपका विन रेशो और आपका लॉस का जो कैपिटल है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लॉस को डिसाइड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आप ये लेके नहीं चलोगे मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं होगे। पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखो, कहीं पे भी ट्रेड सेटअप बनता है ना तो उसके पीछे एक रीजन होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है। आप अपने ट्रेड सेटअप से, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से सवाल करना सीख जाओ कि मैं अगर ये ट्रेड कर रहा हूं तो इसके पीछे का क्या रीजन है। देखो, मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। पहले आप ये समझो कि मार्केट करता क्या रहा है। मार्केट का हाई था हमारे पास 26,260 का, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट टूटता गया टूटता गया, और आप देखो कि मार्केट ने रुकना ही बंद नहीं करा, और मार्केट कहां पे आके सपोर्ट लेता है, 23,300 पे। यही मार्केट के लिए एक लास्ट का सपोर्ट था। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मार्केट को जितना बॉर्डर रेंज पे आप देखोगे सपोर्ट रेसिस्टेंस के बिहाफ पे, वो आपको उतना आसान दिखेगा। अब आप देखो, फर्स्ट रेसिस्टेंस जो हमारे पास है 24,860 का, जहां से मार्केट रिजेक्शंस ले रहा है, और एक सपोर्ट हमारे पास है अभी 23,290 का। निफ्टी में क्या होने वाला है आने वाले सेशंस में हम उसको प्रिडिक्ट भी करेंगे, और किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करेंगे हम उस चीज को फॉलो करेंगे। देखो, यहाँ पे मार्केट कोई हायर हाई नहीं बना रहा है, मार्केट का एक टॉप बना था। इस टॉप के बाद मार्केट ने कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट करा, अगेन एक हाई बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये थोड़ा सा 0.5 के लेवल पे आके रिजेक्शंस ले गया। लास्ट में इसने फिर से मोमेंटम लेने की कोशिश करी, लेकिन ये हाई क्रिएट नहीं कर पाया। लेकिन आप ये चीज मत भूलो कि यहाँ मार्केट ने लोअर लो बनाना बंद कर दिया है, मतलब ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए 23,290 का जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट होल्ड करके चले जाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। मार्केट के अंदर कोई लेवल्स ब्रेक होते हैं, उन्हीं के बाद आप ट्रेड करो। आपको ग्लोबल मार्केट है, आप डाउ फ्यूचर्स देख रहे हो, ऐसी गलतियां कभी मत करो। कल क्या होने वाला है मार्केट में किसी को नहीं पता, लेकिन आप ये जरूर पता कर सकते हो कि मार्केट कहां से पुल बैक लेगा और किस तरीके से काम करेगा। अभी अगर आप देखोगे तो इसी चार्ट में आप देखो कि यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेड लाइन है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आप बहुत से लोग हैं जो यूज नहीं करते हैं। मेरे पास 921 का एक ट्रेडिंग सेटअप है। इस ट्रेडिंग सेटअप में हम क्या यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, और इसमें हम प्राइजेक्शंस को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। पहली चीज कि आप लोगों ने ईएमए सारे यूज करे होंगे, लेकिन ईएमए सिर्फ यूज करने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंसान नहीं बनता है। ईएमए के साथ आपको आपकी स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगी, प्राइजेक्शन समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा। अभी आप देखो, ये 9 और 21 का ईएमए है। यहाँ पे जब जब मार्केट दोनों ईएमए के नीचे रहेगा ना, ये चीज ध्यान रखना कि जब जब मार्केट दोनों ईएमए के नीचे रहेगा तो आपको फुल सेलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है ये पॉइंट की बात है, और ये समझना। आप देखो, पहले आप ये नोट करो, अगर ईएमए और मार्केट दोनों बीच में है
तो आपको ऐसा कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलेगा। लेकिन जब जब मार्केट ईएमए के ऊपर निकलेगा ना, तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट भी देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, बहुत से लोगों का मैंने देखा है जो ट्रेड करने का तरीका रहता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि हमेशा, अगर ये आपने ईएमए लगा रखा है, तो आपको हमेशा ईएमए के पुल बैक पे बाय करना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम मार्केट में जो मोमेंटम आता है उस मोमेंटम को टॉप पे लेते हैं, और जो वो नीचे आता है जहां पे हम एग्जिट कर जाते हैं। ये सरासर गलत स्ट्रैटेजी होती है। अब ट्रेंड मार्केट में हमेशा एक पुल बैक पे आपको बाय करना पड़ेगा। प्राइजेक्शंस में आप ट्रेड लाइन लगा सकते हो या फिर आप ईएमए यूज कर सकते हो। और वही चीज अगर डाउन ट्रेंड मार्केट का है, तो हमेशा जब मार्केट रेसिस्टेंस बनाए तो शॉर्ट करो, और ये डाउन मूवमेंट जो आता है यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो हायर लेवल पे बाय कर लेते हैं, ताकि वो फिर उनको एक वैलिड जोन नहीं मिलता है बाइंग प्राइस, जिसके बाद उनका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, कोई व्यक्ति यहाँ पे ब्रेकआउट देख के कि चलो ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ट्रेड पंच करेगा, और फिर अगर वो इतना नीचे आ जाएगा तो कोई पोजीशन होल्ड करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ये ईएमए से पुल बैक लेने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम, इसलिए बोलता हूं कि हमेशा ईएमए के ऊपर अगर प्राइस सपोर्ट करता है तो आप वहां पे ट्रेड लो। कोई सा भी ईएमए यूज करो, कोई सा भी टाइम फ्रेम आप यूज करो, लेकिन ईएमए देखा करो कि ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कोई सा भी स्ट्रैटेजी यूज करो, आप थोड़ा 3 साल 4 साल 2 साल भी अगर आप देते हो तो परफेक्टली बनती है, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। अभी आप देखो यहाँ पे हमारे ईएमए ने 920 वाले सेटअप ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अगेन आया ऊपर, फिर रेसिस्टेंट फेस करके नीचे आया, अगेन पुल बैक लिया, फिर पुल डाउन हुआ, फिर आया ईएमए पर रेसिस्टेंट फेस करने, उसके बाद ब्रेकआउट। तो मतलब मार्केट क्या करता है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि एक बायर सेलर का गेम क्या है। एक बायर है इस मार्केट में, ठीक है, और एक मिलेगा आपको सेलर। ये करना क्या चाहते हैं? बायर हमेशा डिप में बाय करना चाहता है ताकि मार्केट को उसको बड़ा मोमेंटम मिले और वो बॉटम से बाय कर पाए, और एक सेलर हमेशा मार्केट में ऐसे लेवल से सेल करना चाहता है कि वो पूरा टॉप पकड़ता है ताकि उसको पूरा मोमेंटम मिले सेल करने के लिए। ये दोनों लोग ही मार्केट को चलाते हैं, एक बायर एक सेलर। लेकिन आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि मार्केट में बायर कहाँ आ रहे हैं, सेलर कहाँ आ रहे हैं, और वो किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। रिटेल ट्रेडर वाला माइंड लेके अगर मार्केट में आओगे ना, तो सारा सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। अब देखो आप, ये अभी भी अगर आप देखो मेरे ईएमए के नीचे है, मार्केट ऊपर गया, ये फेक ब्रेकआउट दिया इसने, यही देखो आपके 20 ईएमए से रेसिस्टेंट फेस करके अगेन नीचे आया, और इस तरीके का मोमेंटम। अभी आपको पता है, अभी मार्केट 9 ईएमए के भी नीचे है डेली टाइम फ्रेम पे, और ये कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट आने वाले सेशंस में, तो एक अच्छा डाउनफॉल फिर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नहीं देता है डाउनफॉल, आप ये चीज भी मत सोचो कि कल मार्केट गैप डाउन नहीं होता है, साइडवेज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में ट्रेड करने का सेटअप क्या है, मार्केट ऊपर आता है ये ईएमए के पास में, यहां कहीं अगर रिजेक्शंस लेगा तो फिर ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। क्योंकि हमने क्या सीखा है, ऑलवेज एक टॉप के ऊपर ही एक सेलर अपनी पोजीशंस को सेल करता है। तो यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशंस को, यहाँ पे ट्रेड लाइन भी आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में लास्ट में भी यही मोमेंटम आया, यहाँ से भी मोमेंटम आया, तो यहाँ से आने के भी चांसेस हैं। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करो जिसके अंदर आपके लॉजिक रहे। आप खुद से बात करो कि आप ये ट्रेड अगर कर रहे हो तो क्या रीजन है इस ट्रेड को करने का, आप क्यों कर रहे हो ये ट्रेड। अगर आपके पास लॉजिक लीगल रहेगा तो आपका ट्रेड चलेगा, अगर आपके लॉजिक लीगल नहीं रहेंगे तो आपका ट्रेड नहीं चलेगा। कंफर्मेशन करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट हाई हो चुका है। अभी आपने भी देखा होगा कि एआई कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है मार्केट के लिए। तो आप ऐसी चीजों पे काम करो, कुछ एक सिंगल स्ट्रैटेजी को लो, उसके ऊपर आप काम करो। ये तो मैंने बताया आपको ईएमए के ऊपर। ईएमए पे मैं बैक टेस्टिंग कर चुका हूँ, ओवरऑल मैं 7 साल से ईएमए को यूज़ कर रहा हूँ, और सिर्फ सिंगल 920 ईएमए को ही मैं यूज़ करता हूँ, और उसके अंदर हमारी प्राइजेक्शंस की स्ट्रैटेजी और कैंडलस्टिक पैटर्न और साइकोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। अब आप देखो मार्केट ने यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करा 9 ईएमए के ऊपर। आप देखो ये 9 ईएमए के ऊपर कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट। मार्केट ने यहाँ पे 9 ईएमए को भी ब्रेक करा, 20 ईएमए भी ब्रेक हुआ, और जब ये 20 ईएमए लास्ट टाइम सपोर्ट लिया तो इतना अच्छा मोमेंटम दिया। इधर यहाँ पे अगर 20 ईएमए ने ब्रेक करा तो उसके बाद आप देखो कि कितना बड़ा फॉल आया। मार्केट बार बार ईएमए के ऊपर जाता रहा, डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पे भी 20 ईएमए ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद फॉल। यहाँ पे 20 ईएमए का ब्रेकआउट, देन उसके बाद 9 ईएमए के ऊपर सपोर्ट और मार्केट ब्लास्ट। तो आपको ये समझना होगा कि आपका प्राइजेक्शंस क्या कहना चाहता है। अभी तक तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम किस तरीके से उसको यूज करेंगे। अभी आप देखो
ये आपके लिए एक कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंडिंग होता है, उसके बाद फिर ये 4 कैंडल 5 कैंडल का साइडवेज की बनाता है, और उसके बाद फिर ये मार्केट साइडवेज मिलता है, एक डाउन साइड का मोमेंटम मिलता है, मार्केट वी शेप रहता है, फिर साइडवेज होता है, देन उसके बाद क्लोजिंग। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेंडिंग है या 15 मिनट 5 मिनट पे वाइल्ड मूवमेंट दे रहा है। एक अगर ऑप्शंस बायर हो तो एक ऑप्शंस बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक ऑप्शंस बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो मार्केट ट्रेंडिंग पकड़े। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ के मार्केट में हम सब लोगों ने पैसा बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि ये हमारे ईएमए के ऊपर था, पुल बैक लेके कंटिन्यू जाते जा रहा था, तो इतना अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। 920 का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया भी है कि 920 में आप ईएमए को किस तरीके से यूज करेंगे एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री बनाते हो तो आप कितना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करते हो। और अगर मार्केट इस तरीके की ट्रेड लाइन बना के ये ईएमए के नीचे आता है तो आप इसको डाउनफॉल को भी कैप्चर कर सकते हो। आपका ईएमए कब काम नहीं करेगा ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी की बातें करता है और उसको हाई एक्यूरेसी सेटअप बताता है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, ये एक्यूरेसी आपको ऐसे साइडवेज जोन में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये है और आपका एक ट्रेडिंग सेटअप है तो इमोशंस को कंट्रोल करो, साइकोलॉजी पे सेटअप पे काम करो। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी ईएमए, कोई भी प्राइस एक्शन सेटअप आपको हमेशा ट्रेड नहीं प्रोवाइड करेगा। ये चीज आप दिमाग में लगा लो। अगर आप ईएमए यूज कर रहे हो, कोई सा भी ईएमए यूज कर रहे हो, तो ट्रेंडिंग मार्केट उसके लिए फेवरेबल है। प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेंडिंग मार्केट होना बहुत जरूरी है। आप लोग हमेशा अगर मार्केट में सोचो कि हर पूरे मार्केट में मेरा ट्रेड सेटअप चलेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हर जगह वो काम नहीं करेगा। हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं रहता है। मार्केट साइडवेज होता है, ट्रेंडिंग होता है, डाउन साइड मिलता है, अपसाइड मिलता है। तो सारी साइकोलॉजी आपके माइंड में होना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, उसके बिहाफ पे मैं ट्रेड करूं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। ये देखो, बैंक निफ्टी अगर ईएमए के नीचे है, यहां पे देखो ईएमए पे फुल बैक लिया, इसने साइडवेज करा, उसके बाद ईएमए के नीचे आना स्टार्ट करा, यहां इसने रेंज बनाई और उसके बाद इतना बड़ा फॉल, अगेन ऊपर आता है ईएमए के, यहां से रिजेक्शंस लेके फिर से फॉल, ईएमए पे टच होता है, अगेन रेसिस्टेंट फेस, ईएमए के पास आता है, मार्केट अगेन सेलिंग प्रेशर बनाता है। तो यहां पे आपको एक ट्रेड लाइन भी देखने को मिल गई। ईएमए के जैसे ही नीचे आया आप मार्केट में सेल कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। कोई भी चीज विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में यूज करना सबसे बड़ी गलती है। तो आप देखो ये ट्रेडिंग सेटअप कितना अच्छे से काम करता है। लास्ट में भी मैं अगर आपको बताऊं, आप ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे दोनों ईएमए को क्रॉस करा, रेसिस्टेंट फेस करा, और इसके बाद ये जो लो टूटा है, इसके बाद ये कितना बड़ा मोमेंटम है। आप देखो 9 ईएमए के नीचे प्राइस रहा और इसके बाद ऊपर आके यहाँ से भी इसने ब्रेकडाउन दिया। तो आपको ये चीजें सीखना पड़ेगी कि मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप किस तरीके से काम करोगे। देखो ये वाला ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, तो मैं खुद बोलूंगा आपको कि यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस आए होंगे, तो ऐसे स्टॉप लॉस भी देना सीखो। ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ना है तो स्टॉप लॉस देना सीख जाओ। जितने लोग स्टॉप लॉस देना सीख गए ना, वो बड़ा मार्केट मूव कैप्चर कर पाते। वरना क्या होता है कि हमारे अंदर एक डर ऐसा रहता है कि हम मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि यार स्टॉप लॉस आ जाएगा तो हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। 10 लाख का लॉस इतना हो जाता है लोगों का कि उसके बाद वो ट्रेड करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। डीमेट में फंड रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन वो सही ट्रेड देखने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। और जब ट्रेड निकल जाता है और उसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो वो सबसे बड़ी आपकी गलती है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ये देखो, ये मार्केट आपको पैसा बना के नहीं देगा, तो यहां पे आपको अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना है कि यार मैं सेटअप चेंज करके नहीं जाऊं। मेरा सेटअप नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेटअप दूसरा बनाने लग जाऊं, उस पर काम करने लग जाऊं। नहीं, आप ये देखो आपके सेटअप में क्या कमियां है। देखो मेरा सेटअप यहाँ पे क्या कहता है मुझे, कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। सारी रिमूव करूंगा ईएमए को, ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये मेरे लिए ऊपर रेसिस्टेंस हो गया। ये जहां जहां निकल रहा है, देखो यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट दिया, इसके बाद पूरा फॉल, इसके बाद ये मार्केट साइडवेज। तो ऐसे मार्केट में आपके स्टॉप लॉस आएंगे। यहाँ पे कोई आपको नहीं रोक सकता, बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हो, कोई भी हो, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम के साथ अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो उनके हर जगह के मूवमेंट को पकड़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो कि मार्केट में आप जो ट्रेड कर रहे हो उस ट्रेड के पीछे कुछ सेटअप होना चाहिए और कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी ट्रेड आप करो उसके पीछे कंफर्मेशन होना चाहिए। विदाउट कंफर्मेशन आप काम मत करो। अभी आप यहाँ पे देखो, मार्केट रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, बार बार यहीं से फॉल कर रहा है। तो
ये आपके लिए एक रेसिस्टेंस होना चाहिए और यहाँ पे आपको सेलिंग पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए। आप ईएमए को भी यूज करोगे तो ईएमए भी 20 ईएमए और 9 ईएमए के नीचे प्राइस है, तो आप उसको सेल कर सकते हो। वहां पे आपको कंफर्मेशन क्या मिल रहा है कि एक तो आपने रेसिस्टेंस का यूज करा, दूसरा आपने ईएमए का कंफर्मेशन करा। ये चीज होती है इंपॉर्टेंट कि आप डबल कंफर्मेशन पे काम करो। क्लेरिफाई होना चाहिए। आपका ट्रेड जितना फिल्टर होगा ना, उतना आपका ट्रेड एक्यूरेट बैठेगा। हमेशा अपने ट्रेड को थोड़ा सा क्लेरिफाई करो, जस्टिफाई करो कि ये मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है। अभी आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने ऊपर टॉप पे रेसिस्टेंस फेस करा, दोनों बार में ईएमए देखो, यहाँ पे भी ईएमए आया, उसके बाद ये अगेन ऊपर आया और इसी ने एम पैटर्न बना के यहाँ से पूरा मोमेंटम दिया। तो देखो यहाँ पे अगर एक एसएल भी अगर आएगा ना तो छोटा आएगा, लेकिन अगर इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए बैठ गए तो मोमेंटम बड़े मिलेंगे। इतना सा दे के अगर इतना मिल रहा है तो क्या बुरी बात है यार, इतना देना सीखो। मार्केट में जो लोग इतना भी देना नहीं सीखते ना, वो कभी इतना नहीं लेके जा पाते, क्योंकि क्या है कि एंट्री रखोगे तभी तो पोजिशन में पैसा बनेगा। अगर आप इतना देने के लिए भी तैयार नहीं, इतना अच्छा स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार नहीं हो, तो इतना कब तक आएगा। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट में काम करना ही नहीं है, क्योंकि आप और मैं कोई हाई एक्यूरेसी सेटअप पे काम तो कर नहीं रहे। हाई एक्यूरेसी सेटअप वालों का भी वेन एक्यूरेसी 75 ऊपर होता है क्या? नहीं होता है। हाई एक्यूरेसी सेटअप भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। तो आप कभी भी किसी भी ट्रेड में 100% श्योर तो बिल्कुल होना नहीं है। ये प्रॉपर्टी का गेम है, आपको गेम समझ के काम करना है, ना कि आप यहाँ पे बड़े विन रेशो के साथ काम करें। हमेशा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लेके चलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी आप यहाँ देखो, ट्रेड लाइन बन रहा है, मार्केट ईएमए के नीचे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप एक पुट का ट्रेड आप होल्ड करते हो तो इतना बड़ा मोमेंटम मिलता है आपको। और उसके बाद मार्केट अगर ईएमए के ऊपर आके पुल बैक लेता तो इतना बड़ा मोमेंटम इधर। तो आप इस तरीके से ट्रेड करो, हमेशा अपने ट्रेड सेटअप के पीछे, लॉजिक के पीछे भागो। ये ट्रेंडिंग मार्केट जब जब आपको मिलेगा बहुत अच्छा पैसा बनेगा। यहाँ देखो, इसने एसएल हंट करे, देन जब ईएमए के ऊपर आया तो एक ही बार में आपको कितना बड़ा मोमेंटम देके गया। मतलब एक ट्रेड अगर आपने पकड़ लिया तो आपके 2-3 स्टॉप लॉस जो भी आ रहे हैं उनका सब का लॉस कवर होके आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन आपको एंट्री लेना पड़ेगा, बार बार आपको एंट्री लेना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा अगर एसएल आ रहा है तो। लेकिन अगर आपका पोजीशंस प्रॉफिटेबल है तो उसको कैरी भी आपको करना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपका जो भी डाउट होता है वो मुझे जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ों क्लियर करूंगा, और हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डीपली एनालाइज लेके आऊँ, ताकि आप लोग इस लेवल्स पे रहें कि मार्केट में कुछ और अच्छा सीख सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, जो लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं, जो लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है, उन लोगों से आप ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो लोग भी स्ट्रैटेजी यूज करें और प्रॉपर सेटअप पे काम करें।